दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर। जब दुनिया में किसी ने दोस्ती निभाने की कसम खाई हो तो वो दोस्ती निभा करके रहता है, भले ही उसे उस दोस्ती को निभाने के लिए किसी भी कीमत तक जाना पड़े। जब कोई दल, राजनीतिक दल, किसी उद्योगपति से बहुत बड़ा चंदा ले लेता है तब उसके एहसान उतारने के लिए देश की रक्षा से भी खिलवाड़ कर सकता है। ऐसा उदाहरण हमने 70 सालों में तो नहीं, लेकिन अब देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, बात करेंगे हम उस सीएजी रिपोर्ट की, जो सीएजी रिपोर्ट वायुसेना पर आई थी, जिसके बारे में कई यूट्यूब ब्लॉगर चर्चा कर चुके हैं, कई पत्रकार बात कर चुके हैं। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार कई पायलटों की जो थी संख्या में कमी बताई गई थी, कई स्क्वाड्रन हमारे यहाँ उनकी कमी बताई गई थी। दावा यह किया गया था सीएजी रिपोर्ट में कि हमारे यहाँ जितने स्क्वाड्रन होने चाहिए उस हिसाब के स्क्वाड्रन नहीं है, और इस वक्त हमारी वायुसेना सबसे सीधे शब्दों में ये सुन लीजिए कि जितने हवाई जहाज होने चाहिए, जितने लड़ाकू हवाई जहाज होने चाहिए वो नहीं है, और जितने पायलट होने चाहिए वो नहीं है। इसकी कमी 2020-2019 से कमी महसूस की जा रही है, लेकिन सरकार की कान में जू नहीं रेंग रही। इसके बारे में वायुसेना अध्यक्ष जो हैं पहले ही खुलासा कर चुके हैं और उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन चलिए छोड़ देते हैं सीएजी रिपोर्ट को उसके हालों पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी चुनाव में व्यस्त हैं। अगर उनसे कहा जाएगा तो हो सकता है कि आप कोई संदेश सुनने को मिले। अभी इधर की सारी लाइनें चुनाव में व्यस्त हैं। कृपया 2-3 महीने बाद खबर की याद दिलाइएगा। कुछ इसी तरह का जलवा चल रहा है, और दोस्ती निभाने के मामले में तो शायद बढ़ गए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन हमारा जो कमीना मीडिया है, जो मतलब प्रिंट मीडिया, कमीना मीडिया ही कहूंगा, गद्दार मीडिया कहूंगा इसको। अब ये मुन्नी मीडिया कहने से काम नहीं चलेगा, गोदी मीडिया कहने से काम नहीं चलेगा। ये वो मीडिया है जिसको गद्दार के नाम से नवाजा जाएगा, क्योंकि इनके शब्दों ने वो हेर फेर की है, इन्होंने वो जादूगरी की है कि हिंदुस्तान की पब्लिक को झूठी खबरों का मतलब जो है खिला खिला करके जुलाब मतलब इतने दस्त कर दिए हैं कि अब ये खबरें पचती भी नहीं है। मैं आपको दिलाना चाहूंगा, कुछ खबरें छापी गई, जो खबरें छापी गई वो हैं ये। पहले नंबर पर खबर आ रही है कि नेवी को सौंपने से पहले क्रैश हुआ अदानी का दस्ती 10। आज यानी कि 14 जनवरी, अदानी 14 जनवरी की रिपोर्ट है 2025 की, आज की नहीं है। अदानी डिफेंस ने नौसेना को दूसरा दस्ती 10 ड्रोन सौंपा, एडवांस लिखा हुआ है, और 4 दिसंबर की खबर है, 4 दिसंबर 2024 की। एनडीटीवी की रिपोर्ट है 4 दिसंबर की कि अदानी डिफेंस ने इंडियन नेवी को सौंपा दूसरा दस्ती 10 ड्रोन। उसके बाद अदानी डिफेंस ने इंडियन नेवी को दूसरा दस्ती 10 ड्रोन दिया। ये सारी खबरें 4 दिसंबर को छापी गई हैं। लेकिन एक खबर, जो पहली खबर थी, उस पर ध्यान देते हैं, जो ये बताता है कि जो नेवी को जो सौंपा जाना था ड्रोन और जो शामिल किया जाना था वो क्या था। लेकिन यहां पर एक खबर और है, जो खबर है लल्लन टॉप के माध्यम से, दस्ती 10 स्टारलाइनर ड्रोन में कितना दम है। चलिए इसके दम की बात करते हैं, जिसको अडानी के डिफेंस ने नेवी के लिए जो है इसको बनाया है। इस खबर पर जब नजर जाती है तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ये खबर की जानकारी थोड़ी ठीक होगी। दस्ती 10 ड्रोन को स्टैंग 4671 सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस वजह से नाटो द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में भी ये अपनी कार्रवाई कर सकता है। अदानी समूह के अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इंडियन नेवी को दस्ती 10 स्टारलाइनर की दूसरी यूनिट सौंप दी है, ये भी दावा कर रहे हैं। जनवरी 2024 में इस ड्रोन की पहली यूनिट नौसेना को सौंपी गई थी। जनवरी में पहले ड्रोन के सफल इंडक्शन के बाद दिसंबर में अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अब दूसरा ड्रोन नेवी को सौंप दिया है। इस ड्रोन को गुजरात के पोरबंदर नेवल स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। दस्ती 10 ड्रोन इजराइल के हरमस 900 मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी का भारतीय वर्जन है। दस्ती 10 को अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की हैदराबाद फैसिलिटी ने बनाया है। इस ड्रोन की कई खासियतें हैं, और इससे जुड़ा सर्टिफिकेट इसे कुछ क्षेत्रों में उड़ने का परमिट देता है जो नाटो के अधिकार में है। नाटो एरिया में उड़ान वही बढ़ सकता है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला होता है। जो सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे थे, आपको नाटो की वेबसाइट पर देखेंगे तो इस तरह के कई सर्टिफिकेट कई देशों को दिए गए, जिसमें पे लोड वगैरह ले जा सकता है। इसके पे लोड के बारे में भी जिक्र किया गया कि ये 10 से 30,000 फीट ऊपर तक
उड़ सकता है और 450 किलोग्राम का वजन पेलोड मतलब ले जा सकता है। अलग अलग तरह के ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया सकता है। कई सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं, सर्विलांस लगा हुआ है। ये ड्रोन एक अच्छा है, इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है, मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा से लैस है। इस कैमरों की बदौलत ड्रोन को ऊंचाई से क्लियर तस्वीरें ले सकता है, ये उन्नत बनाता है। इस तरह के दावे इसके बारे में किए गए थे और कई समाचार पत्रों ने दावे किए अदानी के एरोस्पेस के बारे में। अदानी डिफेंस के सिस्टम में चीजें बनाने लगा, समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला कि ये ड्रोन तो इजराइल से मंगाया हुआ वो ड्रोन है जिसको यहां पर ये दावा कर करके पेश किया गया कि ये जो है अदानी ने स्वदेशी 85% तकनीक इसमें जो है इस्तेमाल की है और इसको यहां पर इस्तेमाल कर देश को स्वदेशी तकनीक का दिया गया है दृष्टि ड्रोन। जो खबरें मैंने आपको बताई थी वो आपने खबरें देख ली थी, उनके हेडिंग्स आपने देख लिए थे। लेकिन इस बीच होता क्या है कि दृष्टि ड्रोन जो होता है नेवी को सौंपने से पहले ही क्रैश हो जाता है अदानी का दृष्टि 10। वो खबर आज बताई जा रही है, मतलब आज निकल के आ रही है 14 जनवरी को। नेवी को सौंपने से पहले क्रैश हुआ अदानी का दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन। पोरबंदर में चल रही थी टेस्टिंग। अदानी डिफेंस एंड एरो सिस्टम द्वारा बनाए गए इस ड्रोन को नौसेना को सौंपे जाने से पहले किए जाने परीक्षण के तहत उड़ाया जा रहा था। दृष्टि 10 स्टार लाइनर एक मध्यम ऊंचाई वाला लंबी क्षमता वाला ड्रोन है। कितनी क्षमता है मैंने आपको बता दी है, 400 किलो के आसपास पे लोड ले जा सकता है। 10 से 15,000 मीटर की ऊंचाई पर यह उड़ सकता है। गुजरात के पोरबंदर तट पर भारतीय नौसेना के लिए तैयार किए जा रहे दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन के परीक्षण के दौरान क्रैश हो गया। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा बनाए गए इस ड्रोन को नौसेना को सौंपे जाने के पहले किए जाने वाले परीक्षण के तहत उड़ाया गया था। दृष्टि 10 स्टार लाइनर एक मध्यम ऊंचाई वाला लंबी क्षमता वाला ड्रोन है और ये इजरायली डिफेंस फर्म एल्बिट सिस्टम के सहयोग से विकसित किया, मतलब है बनाया उसी का, लेकिन यहां शब्दों को हेरफेर करके बोला जा रहा है कि उसके सहयोग से विकसित किया गया है। मतलब हिंदुस्तान के पास वैज्ञानिक थे ही नहीं, उसके वैज्ञानिक थे, इजराइल के लेके आए होंगे। 70% स्वदेशी है, 36 घंटे की उड़ान क्षमता है। वही जो मैंने आपको मोटा मोटी बताया था वही दावा इसमें किया गया है। लेकिन इसमें जो है दुर्घटना के बाद ड्रोन को बरामद कर लिया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब भारतीय नौसेना अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। भूलिए मत, सीएजी रिपोर्ट ने वायुसेना में भी स्क्वाड्रंस और वो जो विमान है युद्ध विमान है उनकी भी कमी बताई थी। भारतीय नौसेना जल्दी ही 2 युद्धपोत और एक पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। इनमें से कलवरी क्लास की अंतिम पनडुब्बी बागशीर, विध्वंसक, सूरत और फ्रिगेट नीलगिरी शामिल है। ये मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित हुए हैं। नौसेना अपनी ठोस क्षमता को मजबूत करने के लिए अमेरिका से 31 MQB ड्रोन खरीदने के समझौते पर भी हस्ताक्षर कर चुकी है। ये तो रही भाई बात। अब यहां पर ये जब ये बात चली और जब बात निकल के आई तो ये कहा गया कि जो कंपनी थी उसने दृष्टि का जो ये है वापस ले लिया है और गृह मंत्रालय ने पूरी की पूरी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ दिया। अब दोस्तों सवाल ही उठता है कि जब इस तरह के ड्रोन्स, अगर मान लीजिए ड्रोन आज परीक्षण के दौरान ये इनमें कमी महसूस ना हुई होती या कमी सामने नहीं आई होती और ऑपरेशन चल रहा होता पाकिस्तान या चीन के साथ, कल्पना कीजिए युद्ध चल रहा होता, तब ये ड्रोन अगर धोखा दे जाते तब देश को कितना नुकसान हो सकता था? क्या देश की सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है दोस्ती की बिसात पर? आप बताइए दोस्तों। दृष्टि का इस तरह से क्रैश हो जाना एक तरह से बता रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फेलियर हो चुका है, उद्योगपतियों के हाथ में आ चुका है। चाहे वो हमारी न्यायपालिकाएं हो, चाहे मतलब कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए आप, कहीं उद्योगपति मिलेंगे, न्यायपालिका में चले जाइए तो सरकार से संबंधित जो जज आज जज हैं कल राज्यपाल बन जाएंगे। तो ये हमारा सिस्टम शायद नए इंडिया का इतना उधेड़ और बुन दिया गया है जिसके बारे में कल्पना ही करना बेकार हो रहा है। क्या जो ये ड्रोन का परीक्षण असफल हुआ है, क्या इसकी जिम्मेवारी मोदी सरकार लेगी या गृह मंत्रालय लेगा, या ये सौदा किया क्यों गया था? अगर सौदा किया गया था तो ड्रोन फेल क्यों हो गए और ड्रोन के बारे में इतने दावे क्यों किए गए थे? जब इसके बारे में जब ये सारी चीजें आ रही हैं और अब निकल के सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तब क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चूक हुई है हमारी सरकार के द्वारा? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या अदानी की दोस्ती के सहारे देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया जा सकता है? अपने अपने कमेंट कीजिए और जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वो मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।